नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। मध्य उत्तर प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक और सामाजिक संगठन मानव सेवा समिति मोहन मंदिर का स्वर्ण जयंती 2 दिवसीय महोत्सव 21 एवं 22 सितंबर को मणि रामदास छावनी सेवा ट्रस्ट के सभागार में आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक पत्रिका मानस मुक्तामणि का विमोचन एवं विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय जस्टिस श्री सुधीर कुमार सक्सेना, पूर्व न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय प्रयागराज तथा अध्यक्ष जगत गुरु रामानंदाचार्य और 22 सितंबर को मुख्य अतिथि के रूप में दशरथ महल के बिंदु गदाचार्य महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य एवं अध्यक्ष हरिसिद्ध शरण जी महाराज रंग वाटिका को आमंत्रित किया गया है। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव। सर, वही मैं विचार कर कि आज चूँकि जो साहित्य का जो आपने चर्चा किया, लोगों को आज हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं आ पाती है और तमाम बड़ा की संस्था चला रहे हैं, तमाम रूमर फैला रहे हैं, तो उस पर भी हम थोड़ा सा कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ यही कुटाघात हमला हुआ कि चूँकि आपको साहित्य के विषय में जानकारी नहीं है और आप एक बहुत बड़ा बैनर लेके चल रहे हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं साहित्यकारों को जो है उनका अपमान होता है। तो अपमान किस तरह से होता है? जिससे जैसे आप साहित्य के विद्वान हैं और मैं एक अंगूठा छाप ही कर लीजिए या तो बराबर हमें अगर सम्मान दे रहे हैं, उसका पीछे रीज़न क्या है सर? ऐसा है कि जो है मूल रूप से बिल्कुल यथार्थ आप कह रहे हैं कि हम लोगों को सही रूप में सम्मान नहीं मिल पाता जी, सम्मान नहीं मिल पा रहा है और उसका कारण दोनों पक्ष पर हैं। हमें बहुत ज़्यादा छपास रखती है, बिल्कुल बहुत जल्दी लिख करके हम अखबार में देना चाहते हैं, एक गलती। दूसरी बात यह है कि वहीं यह है कि यथार्थ मूलक पृष्ठभूमि पर निर्माण करना। जी सर, इसी और पूछेंगे आपसे, क्योंकि हमारे अयोध्या में साहित्यकारों में तो एक बड़ी अच्छी टीम रही है यहाँ पे। मैं तो 90 में से देख रहा हूँ, क्योंकि 90 में पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो एक बड़ा लंबा यहाँ था। और जिस तरह से हमारे एक डॉक्टर जयसिंह चौहान साहब थे, अच्छे विद्वान थे, साहित्य के अच्छे ज्ञान थे, आज नहीं है वो, तो उनका कितना रोल था साहित्य में और कैसे थे वो? बिल्कुल सही आपने पूछा। हमारे इस स्वर्ण जयंती विशेषांक में जय सिंह चौहान का एक आलेख छपा है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जाते जाते वो आलेख उन्होंने दिया। हम जो है जय सिंह बिरला मंदिर पे हैं, जहाँ पे मानव सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष हमारे डॉक्टर मनमोहन सरकार जी हैं और प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य जी यहाँ पे आए हैं तरफगंज से, और संजय पांडे जी हैं और एक हमारे राजेश राम जी हैं। तो आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका आयोजन जो है ये किस साक्ष्य में रखा गया है, क्या इसका उद्देश्य क्या है, और चूँकि ये कितने वर्षों पुरानी है संस्था आपकी, और आपका उद्देश्य क्या है? आज के दिन की बहुत दिनों से हमें प्रतीक्षा थी और आपसे मिलन की भी प्रतीक्षा थी। 50 वर्ष हमारी संस्था ने पूर्ण कर लिया है और इसका मूल उद्देश्य है कि तुलसी साहित्य के द्वारा भारतीय संस्कृति को संस्कारित करें। और हम तो ये मानते हैं कि यहाँ के साहित्यकारों का, यहाँ के संत महात्माओं का एक क्षेत्रीय न होकर के बाहर के भी क्षेत्रों के साहित्य मनीषियों ने हमारी पत्रिका को सराहा। मानस मुक्तामणि 50 वर्षों से निरंतर प्रगतिशील रही और विद्वानों का, साहित्यकारों का हमने जो है वह नवोदित से लेकर के, और डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी काशी विद्यापीठ BC, डॉक्टर यदुनाथ जी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के आलेख भी छापे। अच्छा सर, बताइए 50 साल आपका पूर्ण हो गया है, कितनी सफलता मिली, कितने लोग आपसे जुड़े हैं और क्या इसका लाभ क्या मिला लोगों को? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। हमारे ध्येय से, हमारे मंतव्य से हम अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल हुए। हमारे मानस सेवा समिति द्वारा जो मानस मुक्तामणि का प्रकाशन है, मानस मुक्तामणि जो पत्रिका है, उसके रेफरेंस जो हैं शोध ग्रंथों में, संस्कृत के शोध ग्रंथों में और हिंदी के शोध ग्रंथों में गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, वाराणसी आदि के हिंदी संस्कृत के जो शोधार्थी हैं वो जो हैं हमारे जो है मानस मुक्तामणि का रेफरेंस देते हैं। सर ये बताइए, आप चूँकि संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे हैं आप
जी। और ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो दोनों में जो है कितना उस जो पद पे आप थे प्राचार्य में, और उससे और आप इस संस्था में कितना कुछ आपको क्या लाभ मिला या कितने लोग जो है इससे लाभान्वित हुए, ये भी। हम ऐसा मानते हैं कि साहित्यकार जो है वो समाज की दिशा बदल सकता है।